तो आज हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत है, उसका जल विभाजक पश्चिमी घाट करते हैं। पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित भाग वो पश्चिमी घाट कहलाता है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी नदियां संगम पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा व ताप्ती है। पश्चिम की ओर अरब सागर में अपना पानी है वो समुद्र में गिराती है और ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी। पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती हुई दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में ये गहरे गार्ज में बहती है तथा तीव्र ढाल से गिरती है और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर है। इसकी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है, कुछ समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के भागों में विस्तृत है। नमामि देवी नर्मदे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु चलाया गया एक प्रोग्राम है। तापी नदी, इसका उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। लंबाई बहुत कम है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका अपवाद तंत्र है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए से नदियों की लंबाई कम होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है वो गोदावरी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी है ये डालती है। अपवातंत्र प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवातंत्र है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदी है उसमें सबसे बड़ी गोदावरी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इसका क्षेत्र विस्तृत है। इसकी सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा, ये तीनों बहुत बड़ी है, वेनगंगा और पेनगंगा। दक्षिण की गंगा इसे कहा गया है। महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से इसका उद्गम होता है, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई 860 किलोमीटर है और इसका अपवा क्षेत्र है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से इसका उद्गम है। लंबाई 1400 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी और भीमा। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी और भीमा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। नागार्जुन सागर योजना है वो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कावेरी नदी उद्गम है ब्रह्मगिरी श्रृंखला, तमिलनाडु के कुडलर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में इसका संगम है। लंबाई 760 किलोमीटर है। सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी और शिव सुंदरम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर है और पहला सबसे बड़ा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात है। इससे विद्युत उत्पन्न होता है जो कोलार श्रवण क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात अभी बताया महात्मा गांधी जलप्रपात और दूसरा शिव सुंदरम जलप्रपात है। अन्य पूर्व की ओर बहने वाली नदियां दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा है। इसी के साथ ये हमारा प्रायद्वीपीय अपवातंत्र का टॉपिक है वो पूर्ण हो चुका है। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इसे अच्छी तरह पढ़ें, सुनें
और मनन करें। धन्यवाद।